देख रहे हैं कहानी टाइम। बहुत समय पहले एक गांव में 6 नेत्रहीन व्यक्ति रहते थे। नेत्रहीन होते हुए भी जीवन के अनुभव से उन्होंने बहुत सा ज्ञान अर्जित कर लिया था। अपने घर के सभी काम वे सरलता से कर लेते थे। एक दिन उन्होंने एक रोमांचक समाचार सुना कि राजकुमार के महल में एक हाथी आया है। उनके मन में हाथी के बारे में जानने समझने की जिज्ञासा होने लगी। उन सब ने मिलकर राजकुमार के महल में जाने की योजना बनाई। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, वहाँ जाकर ही हमें पता चलेगा कि हाथी वास्तव में होता कैसा है। वे सब महल की ओर चल पड़े। महल तक की यात्रा काफी लंबी थी। चलते चलते आखिर वे महल पहुँच ही गए। एक सिपाही ने उनसे वहां आने का कारण पूछा। उन्होंने सिपाही को अपने आने का कारण बताया। सिपाही उन सभी को हाथी के पास ले गया। हाथी बगीचे में खड़ा था। पहले व्यक्ति ने हाथी का पेट छुआ और कहा, हाथी बहुत मजबूत और चौड़ा है, ये एक दीवार की तरह होगा। दूसरे व्यक्ति ने हाथी की लंबी गोल सूंड को छुआ। ओह, ये तो सांप की तरह है। वह भय के कारण चिल्लाने लगा। तीसरे व्यक्ति ने हाथी के चिकने दांत को पकड़ा। उसने कहा, ये हाथी तो भाले की तरह नुकीला है। चौथे व्यक्ति ने हाथी का पैर छुआ। उसने सोचा कि यह तो एक पेड़ की तरह है। पांचवें व्यक्ति ने हाथी के कान को छुआ और उसे पंखे की तरह बताया। छठे व्यक्ति ने हाथी की लंबी पतली पूंछ को छुआ। उसने कहा, यह हाथी तो रस्सी की तरह है। अब तक दोपहर हो चुकी थी। सिपाही उन लोगों को एक छायादार पेड़ के नीचे ले गया। आप लोग यहाँ आराम करें, तब तक मैं आप सबके लिए पानी लाता हूँ। इंतजार करते समय वे सभी हाथी के बारे में चर्चा करने लगे। सभी अपने अपने अनुभव के अनुसार चर्चा करने लगे। हाथी के शरीर के अलग अलग अंग को छूने का अनुभव करने के कारण वे एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं हो पा रहे थे। जल्दी ही गुस्से से भरी आवाजों से पूरा बाग गूंजने लगा। हाथी का वर्णन करने वाले उन 6 व्यक्तियों में बड़ी भारी बहस छिड़ गई थी। राजकुमार उनकी आवाजें सुनकर वहां आ पहुँचे। शोर करने का कारण पूछने पर पहले व्यक्ति ने कहा, हम सभी मित्र इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि वास्तव में हाथी कैसा होता है। हम में से प्रत्येक ने एक ही हाथी को छुआ है। हम सभी का हाथी को छूने का अलग अलग अनुभव रहा है। राजकुमार ने उन्हें समझाया, वास्तव में हाथी एक बहुत बड़ा पशु होता है। उसकी पीठ दीवार की तरह होती है। उसकी सूंड सांप की तरह होती है। उसके दांत भाले की तरह नुकीले होते हैं। उसके पैर पेड़ के तने जैसे होते हैं। उसके कान पंखे जैसे होते हैं और उसकी पूंछ रस्सी की तरह होती है। एक तरह से आप सभी का हाथी को छूकर समझने का अनुभव सही है, किंतु यह ज्ञान अधूरा है। आपने हाथी के केवल एक अंग को छूकर अनुमान लगाया है। हाथी की वास्तविक पहचान के लिए आप सभी को हाथी के पूरे शरीर को छूकर समझना होगा। सभी व्यक्ति राजकुमार की बातों के बारे में बहुत देर तक सोचते रहे। वे राजकुमार की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। राजकुमार ने कहा, हाथी की सवारी बहुत ही मजेदार होती है। क्या आप सभी हाथी पर सवार होकर घर लौटना पसंद करेंगे? वे सभी अब एक दूसरे से पूरी तरह सहमत थे। उन 6 व्यक्तियों ने हाथी को छूकर अपना अनुभव भी पूरा कर लिया और हाथी की आनंदमयी सवारी भी कर ली। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समाज में सबके देखने और सोचने की नजरिया अलग अलग होता है। जैसे एक नारी को कोई माँ के रूप में देखता है, कोई पत्नी के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई बेटी के रूप में, कोई नर्तकी के रूप में देखता है।